राम राम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में आप एक और शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सीखने नहीं वाले बल्कि आप उसमें महारत हासिल हासिल करने वाले हैं और उसमें बेस्ड जितने भी सवाल बनेंगे आप उनको धुएं में उड़ाने वाले हैं। ठीक है भाई। तो कंसेप्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर आधारित। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सीजल 2023 की तैयारी कर रहे हैं और वो मेंस देना चाहते हैं, उनका प्री क्वालिफाई हो गया, उन्होंने प्री का पेपर दिया, उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्री निकल जाएगा, तो मेंस में अपनी श्योर सिलेक्शन के लिए ये हमारे कैब एप्लीकेशन पर श्योर सिलेक्शन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली साल 10,000 से ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया था इसी बैच से पढ़ के। इस बार तो वैकेंसी वैसे कुल 10,000 है, पर हमारा टारगेट जो है वो और परसेंटेज बढ़ाना है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का अपने। ठीक है भाई। मात्र 2 महीने का बैच होगा और इसमें जितने भी टाइप बनते हैं मेंस लेवल पे जो आपको करने चाहिए वो मैं आपको करवाऊंगा। मतलब आपके एंड से कुछ छूटेगा नहीं, कंटेंट हमारा होगा, मेहनत केवल आपकी होगी। तो टाइटल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, चलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसके नाम से ही क्लियर है मेरे दोस्तों। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन उसकी दो भुजाएं बराबर भी हो तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। दो बराबर भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने जो होगा मेरे दोस्तों वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल बचे इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। अगर दो साइड बराबर है तो बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि दोनों एंगल जो है मेरे दोस्तों 45-45 डिग्री के होंगे। ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, यानी कि ये बेसिकली 45-45 90 ट्राइंगल है। तो बच्चों आपको एक छोटी सी बात पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग, कि भाई अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है 45-45-90 डिग्री का, समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि अगर ये भुजा 1 यूनिट है मेरे दोस्तों, ये 1 यूनिट है, तो 90 डिग्री के सामने स्टूडेंट्स क्या होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, पाइथागोरस से √1² + 1² है ना, यानी कि √2 यूनिट होगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर किसी त्रिभुज के एंगल 45-45-90 डिग्री हैं तो उसकी साइड का जो रेशियो होता है, जो उसकी भुजाओं का अनुपात होता है, वो हमेशा 1:1 √2 के रेशियो में होगा। समझ में आया? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट। यानी कि 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 45 डिग्री के सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा उसका √2 गुना होगी। ठीक है भाई। अब मैं आपसे यही पूछने लगूं कि ये वाली भुजा जो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, तो बताओ ये कितनी होगी, कर्ण कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे 9√2 सेंटीमीटर होगा। तो बड़ी बेसिक सी बात है। अब हम इसी पे बेस्ड जो है कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये है इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण H, ये हाइपोटेनस है H। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर H। ठीक, तो आप बताओ ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, इन दोनों भुजाओं की दोनों लेग्स की लंबाई क्या होगी। भाई मेरे प्यारे भाई साइड का रेशियो क्या होगा, 1:1 √2। अगर √2 की वैल्यू H है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी H/√2, यानी कि ये भुजा H/√2 होगी और ये भुजा भी H/√2 होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है ना भाई, साइड का रेशियो 1:1 √2 है, √2 की वैल्यू अगर H है तो 1 यूनिट की वैल्यू H/√2, और ये भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा H/√2। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे सर टक क्लियर है। अगर मैं इस समद्विबाहु त्रिभुज का, इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालूं बच्चों, परिमाप, तो पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि H/√2 प्लस H/√2 और ये प्लस H, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो H/√2 ये क्या हो गया, 2H/√2, भाई 2H/√2 हो गया ना।
अब √2 से ये 2 कितनी बार कट जाएगा? √2 बार, यानी कि ये हो गया बच्चों √2h + h। यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब अगर मैं यहां से h कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा जी? √2 + 1 h इंटू √2 + 1 ये बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये परिमाप आ गया। परिमाप का मेरे दोस्तों कंसेप्ट आ गया कि अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस h है तो उसका परिमाप h इंटू √2 + 1 होना चाहिए। h इंटू √2 + 1 डायरेक्ट इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि √2 + 1 का जो मल्टीपल है वही आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। बच्चों अगर मैं इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं कि इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप जानते हैं कि 1/2 परपेंडिकुलर बटा बेस, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजा दोनों बराबर हैं, इनकी गुणा करेंगे, यानी कि h/√2, अभी h/√2 और ये मेरे दोस्तों गुणा h/√2। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया भाई? h², और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि ये एरिया आ गया मेरे प्यारे भाई। एरिया समझ में आया? यानी कि अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण h है, हाइपोटेनस h है स्टूडेंट्स, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो h²/4 होगा। ये दोनों बातें आपको समझानी थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलो अब मैं आप पे इसी पर बेस सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर है आपके सामने 1। ये बताइएगा जी, CHSL 2022 के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, करो। बोला है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई बताओ। अब जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो 1 सेकंड में कर लेगा। अगर भैया कर्ण की लंबाई आपको निकालनी है h, ठीक है भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? h²/4। ये एरिया होगा, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है, तो h² आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 125 चौका यानी कि 500। 500 का मतलब होता है 100 × 5, तो 100 का √10 आ जाएगा, 5 का √5 आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस जो हो गया बच्चों 10 √5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का एकदम सही आंसर है। एक स्टेप में हो गई, बताइएगा। एसएससी मेंस 2020 के पेपर में पूछा गया, हालांकि सवाल 21 में भी आया है, बट यही कर लोगे हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, एक त्रिभुज एबीसी में मेरे प्यारे भाई 2 भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज एबीसी का परिमाप है 12 × 2 + √2 सेंटीमीटर। यदि BC की जो लंबाई है वो AB का √2 गुना है, भाई AB और AC बराबर है, तो BC की जो लंबाई है वो AB का √2 गुना है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताओ। थोड़ा स्पेशल तरीके से सवाल एग्जामिनर ने पूछने की कोशिश करी है। 2 भुजाएं बराबर हैं AB और AC, जो तीसरी भुजा बची वो AB का √2 गुना है। इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये 1:1:√2 का रेशियो हो गया? ये 45-45 90 डिग्री ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे दोस्तों BC जो है वो AB का √2 गुना है। अभी AB और AC बराबर है मेरे प्यारे भी, BC आपका √2 टाइम्स है, यानी कि रेशियो 1:1:√2 है। तो 45-45 90 डिग्री ट्राइंगल है। परिमाप आपको 12 × 2 + √2 दिया है। अच्छा 12 दूनी 24, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 + 12, 12 दूनी 24 का मतलब 12 + 12 + 12 √2, ये परिमाप है। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो 2 बराबर भुजाएं वो तो 12 हैं, जो बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं, और जो BC है वो आपका √2 गुना 12 √2 है। यानी कि ये ट्राइंगल है बच्चों, मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो एरिया आ जाएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 12 × 12 144, तो 144/2 यानी कि 72 आंसर है। आप इसका हाइपोटेनस निकाल कर भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, हाइपोटेनस निकाल के कर लोगे तो। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। बताओ सवाल नंबर 3, CGL 2022 के प्री में बच्चों ये सवाल पूछा गया है, मुझे आपसे आंसर चाहिए, करो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15 × √2 + 1 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा क्या होगा? बताओ, ये होगा
कितने बच्चे इतनी देर में कर पाए इस सवाल को? भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15 इंटू √2+1 है, तो हाइपोटेनिस ही तो है। आप जानते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो ये होता है h इंटू √2+1। √2+1 दोनों जगह है, तो h की जगह ही बच्चों क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर हाइपोटेनिस 15 है, तो एरिया कितना होगा बच्चों? 15 का स्क्वायर बटे 4। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 को 4 से भाग करेंगे है भाई, तो 200 को 4 से भाग करेंगे 50, 25 को 4 से भाग करेंगे 6.25, यानी कि हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म। ऐसी सोच लिया। ये बताइएगा एमटीएस के पेपर में सवाल आया है लेटेस्ट 2022 में, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैं अलग अलग एग्जाम के सवाल लेता हूं, जैसे कि कंसेप्ट के प्रति आपका जो है रुझान और बढ़े। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो यहां पे परिमाप पूछा है। बच्चे परिमाप निकालने के लिए साइड वगैरह निकालने लगते, कोई जरूरत नहीं। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 200 है तो आप हमें बताओ कि उसका हाइपोटेनस क्या होगा। भाई एरिया होता है h² बटे 4, ये मेरे दोस्तों आपका 200 आ गया 200, तो h² आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 800, 200 चौक 800, यानी कि हाइपोटेनस जो आएगा 400 दूनी 800, 400 का अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइपोटेनस। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। लेकिन परिमाप जो होता है वो होता है h इंटू √2+1। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? h इंटू √2+1। हाइपोटेनस तो 20 √2 है, तो h इंटू √2+1 आएगा मेरे प्यारे भाई। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 20 √2 की √2 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस 20 √2 हो गया। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आंसर अप्रोक्स में भाई जो हमारा √2 होता है इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्स कितनी होती है? 1.414 यही होती है। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 40 तो रहेगा ही रहेगा। अब √2 का 20 गुना इसका करेंगे तो 2828 आ गया, 2828 मेरे दोस्तों, दशमलव लगेगा यहां पे, 20 से गुणा है ना, तो 40 प्लस 28 68 अप्रोक्स आएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन 68। तो मैंने आपको काफी लिख के बताया, खुल के, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों एग्जाम में, ये स्टेप आप दिमाग में ही कर सकते हैं। आगे चलेगा, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 6। सवाल नंबर 6 का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे। जितनी भी जनता, जितना भी बालक इस वीडियो को देख रहा है, इस कंसेप्ट को समझ रहा है, अपनी आत्मा में दिमाग में उतार रहा है, इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए, वरना मैं आपको जापानी टेक्नोलॉजी से पिटाई करूंगा। ये देखिए दिल्ली पुलिस 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिएगा। बोला है उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप 16 है। कौन चित्र बनाने की जरूरत नहीं है भैया। परिमाप क्या होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का? h इंटू √2+1। मेरे प्यारे भाई ये आपको 16 दिया है, 16, ठीक है बच्चों। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से हाइपोटेनस जो आएगा वो 16 अपॉन √2+1 आएगा। अगर आप ऊपर नीचे से रेशनलाइजेशन कर दोगे, √2 - 1 से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे है भाई, तो नीचे √2+1 √2 - 1 1 बन जाएगा। √2+1 √2 - 1 2 - 1 1, ये हाइपोटेनस आ गया। वैसे भी आंसर नहीं हो सकते थे भैया, 65 56 थोड़ा ना पैदा हो जाएंगे कहीं से, ये 5 कहां से आएगा? ये भी नहीं, ये उत्तर आएगा। समझदार बालक तो ऐसे ही कर लेगा कि हाइपोटेनस पता चल गया, एरिया होता है जी h² बटे 4, क्षेत्रफल क्या होता है? h² बटे 4, यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 का स्क्वायर। अब √2 - 1 का स्क्वायर आप करेंगे, √2 - 1 का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² - 2ab, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3 -2 √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा, और बटे आएगा मेरे दोस्तों 4। अब 16 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, यानी कि ये 256 बटे 4 हो गया 64, यानी कि मेरे दोस्तों 64 हो गया, 64। तो 64 इंटू 3 - 2 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। मुझे लगता है कि हर एक बालक को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई। इस सवाल का आंसर कमेंट्स में बताइएगा आप सभी लोग मेरे दोस्तों। चले, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
जैसे इंस्टाग्राम पे हमारी प्रोफाइल है मैथ्स बाय गगन प्रताप। टेलीग्राम चैनल तो आप जानते ही हो, हर किसी बच्चे ने ज्वाइन कर रखा, जिसने नहीं ज्वाइन किया वो पापी है, ये भी मैथ्स बाय गगन प्रताप के नाम से। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं, क्योंकि फेसबुक आजकल डाउन चल रहा है, घाटे में चल रहा है मेरे दोस्तों। तो फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, इस पर मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करता हूं, इसमें मोटिवेशन भी और जो है शॉर्ट्स भी इसमें अपलोड होती है। और जो है हमारा जो है ट्विटर भी है गगन प्रताप के नाम से। खास बात यह कि सारी सोशल मीडिया वेरीफाइड हैं, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीखने के लिए भी धन्यवाद करना पड़ रहा है, इसी को तो कलयुग कहते हैं, पर कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे हो। आई लव यू। चलिए दोस्तों, बाय।